बी मिस्टेक से हम करेंगे आज। इसके पहले हमने कर रखा था, तो स्वागत है आप लोग का। आज हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का आगे का चैप्टर। ओके, तो बी मिस्टेक से हम स्टार्ट करते हैं। बी मिस्टेक के बारे में न्यूज ये है कि बी मिस्टेक जो है विदेश मंत्रियों की पहली बैठक बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुई। भारत भी इस बैठक में शामिल हुआ। और बी मिस्टेक में देख सकते हैं नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया और श्रीलंका। तो उत्तरी मिस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन, इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया था। तब इसका संक्षिप्त नाम बिस्टेक था। और म्यांमार 1997 में संगठन में शामिल होने वाला 2004 में इसका नाम बिमस्टेक हो गया। ठीक है। और सचिवालय ढाका है इसका, और उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए सक्षम परिवेश बनाना और साथ ही बंगाल की खाड़ी में शांति व स्थिरता लाना है। बिमस्टेक का महत्व यह है कि इस समूह के वैश्विक जनसंख्या में 22% की हिस्सेदारी है। इन देशों का सकल घरेलू उत्पाद संयुक्त रूप से $2.7 ट्रिलियन का है। विश्व का एक चौथाई व्यापारिक माल हर साल बंगाल की खाड़ी में होकर गुजरता है। 6 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं: व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन। सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल 2004 में और भूटान 2004 में शामिल हुआ था। बिमस्टेक के संस्थापक सिद्धांत हैं संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और पारंपरिक रूप से आधारित है। 2022 में 5वें बिमस्टेक सम्मेलन के दौरान बिमस्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया था। चार्टर में बिमस्टेक को एक संगठन के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। इसके तहत सदस्य सहयोग के सेक्टर्स पिलर्स की संख्या 14 से घटकर 7 में सहमत हुई थी। अब आसियान के बारे में बात करें तो आसियान में जो सम्मिलित देश हैं वो लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, वियतनाम है और ब्रुनई है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। याद रहे इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन के कुछ आउटकम्स जो है मुख्य सम है वो क्या है: भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें निम्नलिखित शामिल है: दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे का निर्माण करना है। आसियान साझेदारी के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करना है। डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना करना है। डिजिटल रूपांतरण और वित्त के सहज लेन देन के वित्तीय एकीकरण में सहयोग पर ध्यान केंद्रित है। आसियान के बारे में जानें तो इसकी उत्पत्ति 1967 में आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। और दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता सहयोग की संधि 1976 में स्थापित की गई थी। ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतीक है। जकार्ता इंडोनेशिया इसका सचिवालय है और इसके सदस्य हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और संवाद भागीदार है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, यूरोपीय संघ, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, यूरोस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। एशियान कम्युनिटी 2015 में शुरू किया गया था। इसमें निम्नलिखित 3 स्तंभ शामिल थे: आसियान राजनीतिक सुरक्षा परिसमूह समुदाय और आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। क्रॉस सेक्टोरल मामले में आसियान की मुख्य पहलें क्या है: आसियान कनेक्टिविटी, आसियान स्मार्ट सिटी नेटवर्क, आसियान के एकीकरण और विकास को अंतर को कम करने की पहल। और आसियान +3 सहयोग में आसियान सदस्य देश हैं चीन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और विस्तारित आसियान मंत्री मंच जैसे आसियान क्षेत्रीय मंचों में एक सक्रिय भागीदार है। भारत आसियान संबंध के बारे में जाने तो भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार का 11.3% है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। कनेक्टिविटी परियोजना भारत, म्यांमार, थाईलैंड, त्रिपक्षीय राजमार्ग, कालादान मल्टी मॉडल परियोजना आदि। सुरक्षा क्या है: अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए आसियान कार्य योजना ADDM+ के मंच है। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो हाल ही में भारतीय
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 18 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। EAS एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का एक मंच है। इसे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया था। सदस्य ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रथम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आयोजन के साथ शुरू की गई थी। ब्रिक्स के बारे में अब जाने तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य का विस्तार करते हुए 5 नए सदस्य जोड़े गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए ब्रिक्स में 5 नए सदस्य कौन से हैं? मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। और जोहान्सबर्ग सेकंड घोषणा पत्र या वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को शामिल करता है। ब्रिक्स के बारे में जाने तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स पेपर में रखी गई थी इसकी समूह की अवधारणा। इसमें देशों का शामिल किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्था 7 सबसे बड़े आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी, अर्थात G7 में शामिल नहीं थे। ब्रिक्स देशों में 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होने से ब्रिक्स कंप्लीट हुआ। सचिवालय कोई कार्यालय नहीं है। ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता मौजूदा विस्तार पहले GDP में 24% था, वैश्विक जनसंख्या का 41% है और वैश्विक व्यापार इसका 16% है। ब्रिक्स सदस्य देश में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले कौन सी है? डेवलपमेंट बैंक है। सदस्यों की अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की शुरुआत की थी। संक्रमण रोग की रोकथाम और नियंत्रण हेतु टीकों के लिए ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई। 77 पर पर्यटन की बहाली और विकास में तेजी लाने के लिए हरित पर्यटन हेतु ब्रिक्स गठबंधन किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं तो न्यू डेवलपमेंट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। इस बैंक का परिचालन जो है 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में और संरचनात्मक तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। सदस्य ब्रिक्स राष्ट्र बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, उरुग्वे संभावित सदस्य हैं और विलय पत्र जमा कराने के बाद यह आधिकारिक सदस्य बन जाएगा। मुख्यालय है शंघाई, चीन में। चीन के बाद भारत NDB में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजन फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में भाग लिया। ब्रिक्स के अलावा ब्रिक्स देश के मित्र देशों ने भी इस बैठक में भाग लिया। देश बेलारूस, हुरुंडी, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान और क्यूबा थे। तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं SCO। तो ये वैश्विक 23वीं बैठक जो है आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। भारत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए SCO की प्रमुख परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। भारत 2022 समरकंद शिखर सम्मेलन SCO की अध्यक्षता ग्रहण की थी और इसकी सदस्यों के बीच रोटेट होती रहती है। कजाकिस्तान SCO का अलग अध्यक्ष है। संघाई सहयोग संगठन देखेंगे तो ये है रशिया, ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान है। तो कजाकिस्तान SCO का अगला अध्यक्ष है। तो जानेंगे शिखर सम्मेलन विशेषताएं। तो विषय था टूवर्ड्स ए सिक्योर और नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्र में कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण किया। तभी 2018 में शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री सिक्योर पद को प्रस्तुत किया। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद, अलगाववादी, चरमपंथी समूहों की गतिविधियों से निपटने हेतु धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, निजाति व नस्ली भेदभाव, जेनोफोबिया आदि के प्रसार को रोकने के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। SCO के तहत सहयोग के निम्नलिखित 5 स्तंभों पर फोकस क्षेत्रों का सृजन किया गया। स्टार्टअप और नवाचार, डिजिटल समावेशन, युवाओं को सशक्त बनाना, परंपरागत चिकित्सा और साझी बौद्ध विरासत। इस सम्मेलन में ईरान को नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। काशी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान जिसकी उत्पत्ति 2011 में संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा किया गया।
और मुख्यालय बीजिंग में चीन में है और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना है, सीमा संबंधी मुद्दों पर समाधान करना है, सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना है और आतंकवाद का मुकाबला करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्र में सहयोग करना है। ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें 3 पर्यवेक्षक देश हैं, बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान, नेपाल, श्रीलंका और कंबोडिया। 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान ने एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च संस्था है, सरकार के प्रमुखों की परिषद है, दूसरी सर्वोच्च परिषद संस्था है, 2 अस्थायी निकाय बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरएटीएस आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। भारत इसका सदस्य है। अन्य मुख्य जानकारी की बात करें तो एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। एससीओ 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक है। एशियाई विकास बैंक के बारे में जानेंगे तो एडीबी के भारत के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी शुरू की। एडीबी स्ट्रेटजी 2030 के तहत 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज हैं और मौजूदा निर्धनता को दूर करना, असमानता को कम करना, लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जलवायु और आपदा संबंधी लचीलेपन का निर्माण करना तथा पर्यावरणीय संधारण को रोकना मतलब बढ़ाना और शहरों को रहने के लिए बेहतर बनाना, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और गवर्नेंस की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, क्षेत्रीय सहयोग एकीकरण को बढ़ावा देना। और एशियाई विकास बैंक में भारत के लिए नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी शुरू की है। भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023-27 एशियाई विकास बैंक की स्ट्रेटजी की कार्यप्रणाली संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। स्ट्रेटजी के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्तंभ है: संरचनात्मक बदलाव, रोजगार सृजन में तेजी लाना, पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक समावेशन को मजबूत करना। एडीबी कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के बारे में जाने तो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी का प्राथमिक प्लेटफॉर्म है। यह देश स्तर पर विकास संबंधी परिणामों के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन करता है। स्ट्रेटजी 2030 के तहत एडीबी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला और संधारणीय बनाने के लिए अपने विजन का विस्तार करना और चरम गरीबी के उन्मूलन संबंधी अपने प्रयासों को जारी रखना। लागत साझाकरण व्यवस्था एडीबी इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी की अवधि के दौरान समग्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए घरेलू लागत साझाकरण का पैटर्न 70-30 है और इसलिए एशियाई विकास बैंक के बारे में जाने तो एडीबी की स्थापना 1966 में क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस है। यह सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के ऋण व तकनीकी सहायता प्रदान करने के सदस्यों की भागीदारी सहायता करता है, नीति के संबंधों को सुगम बनाता है और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है। यह वित्तीय संसाधनों के निर्यात संबंधी ऋण जुटाता है। इसके सदस्यों की संख्या 68 है और इनमें 49 देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि 19 देश अन्य क्षेत्रों के हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य श्रेयधारता एडीबी के ऋण नहीं लेने वाले सदस्यों की श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान की सबसे अधिक श्रेयधारता है। एडीबी द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं: एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक, एशिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट और की इंटीग्रेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक है। एडीबी से ऋण लेने वाले सदस्यों की संख्या में चीन और भारत की शेयरधारिता कम से कम 6.4% से 6.3% है। भारत एडीबी भागीदारी एडीबी ने दिसंबर 2022 तक भारत में 605 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण अनुदान तकनीकी सहायता परियोजना के लिए $52.6 बिलियन तथा निजी क्षेत्र में $8 बिलियन के निवेश हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। महत्वपूर्ण परियोजना विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, नावा तेवा कंटेनर टर्मिनल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना और असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग गलियारा कनेक्टिविटी सुधार परियोजना आदि है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रॉस्पेरिटी के बारे में जाने तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुई। उत्पत्ति ये 2022 में टोक्यो में लॉन्च किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य को लेकर देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने इसका उद्देश्य है। सदस्य जो है आईपीईएफ के 14 भागीदार देश हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका है।
आईपेक के 4 स्तंभ हैं। व्यापार में है पहला स्तंभ, दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला है, तीसरा है स्वच्छ अर्थव्यवस्था है, चौथा है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था है। और अगला देखिए आईपीएक का महत्व क्या है। यह आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत व लचीला बनाया गया एवं मुक्त एवं खुले प्रशांत क्षेत्र का निर्माण किया जा सकेगा। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन विकल्प तैयार करने में मदद करेगा और इसके चलते वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर तरीके से एकीकृत होने में भारत को मदद मिलेगी। आईपीएफ की बात करें तो पारंपरिक व्यापार समझौते या मुफ्त व्यापार समझौते के विपरीत आईपीएफ के तहत प्रशुल्क या बाजार पहुंच पर वार्ता नहीं की जाएगी। एफटीए में यह विषय हर पर एक ही तंत्र के अधीन चर्चा की जाती है। इसके विपरीत आईपीएफ के तहत वार्ताएं 4 मॉड्यूल के अधीन एक दूसरे से अलग स्वतंत्र होती हैं। आईपीएफ के अंतर्गत देशों के एक मॉड्यूल के सभी घटकों पर सहमत होना होता है। उन्हें प्रत्येक मॉड्यूल में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती है। आईपीएफ से केवल सदस्य देशों के बीच विनियामकी सामंजस्य को बढ़ावा देने में ध्यान केंद्रित करता है। भारत में आईपीएफ सदस्यों के बीच बायोफ्यूल्स अलायंस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारत G20 ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की तर्ज पर एपीएफ के भीतर जैव ईंधन पर सहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य सतत जैव ईंधन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सामर्थ्य और पहुंच को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ 2 वर्ष कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। आईएमओ के बारे में जाने तो इसकी उत्पत्ति 1948 में आईएमओ कन्वेंशन के अपनाने के बाद हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मुख्यालय लंदन है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग के जरिए सुरक्षित, सिक्योर, पर्यावरण के अनुकूल, कुशल और सतत पोत परिवहन को बढ़ावा देना है। भारत सहित 176 सदस्य देश हैं और 3 एसोसिएट सदस्य हैं। इसमें एक सभा, एक परिषद, मुख्य 5 समितियां और कई उप समितियां शामिल हैं। तो आईएमओ परिषद के सदस्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। श्रेणी ए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन सेवाएं प्रदान करने में रुचि रखने वाले देश है। श्रेणी है बी में इस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में रुचि रखने वाले देश शामिल है और सी में समुद्री परिवहन या नेविगेशन में रुचि रखने वाले देश शामिल है। ऐसे देश होते हैं जिनके चयन से दुनिया के सभी महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तो अगला हम देखेंगे G7 देखेंगे हम। तो हाल ही में G7 समूह का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और देशों के आमंत्रित किया गया था। G7 प्रतिनिधित्व में वैश्विक स्तर पर 25% कार्बन उत्सर्जन का है और वैश्विक जीडीपी में 46% है। वैश्विक जनसंख्या का 1/10 है। G7 इसकी उत्पत्ति जो है G8 1973 के रूप में शुरू हुआ था और 1950 में इसे स्थापित किया गया था। यह अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच है। इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व है। उद्देश्य संगठन की बैठक में वार्षिक रूप से वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करना। सदस्य देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 कोई अस्थायी सचिवालय कार्यालय नहीं है। 1998 में रूस में G7 शामिल हुआ था जिसमें G8 का गठन हुआ था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को अलग कर दिया गया। G7 का सदस्य नहीं है परंतु इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। G7 की उपलब्धियां 2002 में मलेरिया एड्स की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2015 में सदस्यों ने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम लॉन्च किया था। G7 में वित्त मंत्री ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% न्यूनतम कर लागू करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी और निम्न और मध्यम आय वाले देशों की बुनियादी ढांचे की जरूरत पूरा करने हेतु वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी की थी और लोचशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने में राइज के लिए साझेदारी। राइज जापान के अध्यक्षता में विश्व बैंक और G7 की एक पहल है। राइज स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए $40 मिलियन की साझेदारी परियोजना है। अगला है खाड़ी सहयोग, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में कैद भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है। जी, इसके बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1981 में रियाद, सऊदी अरब में की गई थी और मुख्यालय भी वहीं पर है। और ये वस्तु खाड़ी देशों के 6 देशों का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। 6 देश कौन से हैं? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन है। देख सकते हैं ये। और
इसे और जानकारी, ईरान और इराक इसके सदस्य नहीं है। इस संगठन की आधिकारिक भाषा अरबी है। भारत के संबंध की बात करें तो वर्तमान में भारत सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार संगठन है। मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से आरंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है भारत के साथ। और विदेश में भारत की कानूनी सहायता मिशन के बारे में जाने तो भारत कानूनी सहायता मिशन के तहत कानूनी खर्च वहन करने में असमर्थ संकटग्रस्त भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह की प्रारंभिक कानूनी सहायता से निम्नलिखित शामिल है: मुकदमा दायर करने या लड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, भाषा से जुड़ी समस्या के लिए अनुदान संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। भारतीय मिशन स्वयं कानूनी वाद लड़ने के लिए न्यायालय नहीं जाता है। वकीलों की फीस का भुगतान भारतीय समुदाय कल्याण कोष से किया जाता है। ICWF का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए किया जाता है: कानूनी सहायता, भोजन और आवास सहायता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए, फंसे हुए भारतीयों को हवाई जहाज वाहनों के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर में परिवहन, प्रवासी भारतीय विदेशी नागरिकों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी वित्तीय सहायता आदि। रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी संगठन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने तो फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने वाले 31वां और 32वां देश है। संगठन के सदस्य के रूप में फिनलैंड नाटो की सामूहिक सुरक्षा का हिस्सा है। इस रूप में उसे उत्तर अटलांटिक संधि अनुच्छेद 5 में निहित सुरक्षा की गारंटी प्रदान है। सामूहिक सुरक्षा से तात्पर्य है एक सदस्य देश के विरुद्ध आक्रमण सभी सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। 2001 में 9/11 के हमलों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुच्छेद 5 में एक बार लागू किया गया था। नाटो के सदस्य देश हैं। नाटो 1991 से पहले जुड़े हैं और 19 के बाद जुड़े हैं, देख सकते हैं ब्लू कलर वाले, और 2023 में जुड़े हैं, ये जो डार्क ब्लू है। और सदस्य देश है यूएसए और कनाडा भी शामिल है। और उत्पत्ति, नाटो की उत्पत्ति 1984 में वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उद्देश्य यूरोपीय क्षेत्र में तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ एक सैन्य संगठन के रूप में किया गया है। 32 सदस्यीय सैन्य संगठबंधन है और 30 यूरोपीय देश हैं और उत्तर अमेरिका के 2 देश शामिल है। यूरोपीय संघ के सदस्य जो नाटो का हिस्सा नहीं है वह है ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आइलैंड और माल्टा। अन्य जानकारी है, यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में अपना प्राधिकार प्राप्त करते हैं। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा द्वारा अमेरिका कानून के तहत एक पदनाम है। दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों में रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो पता ही होगा। आगे है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF है। तो ये FATF टीम ने पारंपरिक मूल्यांकन के चौथे दौर के लिए देश का अनसाइट आकलन करने का दौरा किया और टास्क फोर्स की अंतिम समीक्षा बैठक जून 2024 में होने की उम्मीद है। पारंपरिक मूल्यांकन किसी देश की गहन रिपोर्ट होती है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण, निपटने के उपायों के बारे में कार्यान्वयन प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 1989 में पेरिस में, इसकी स्थापना ग्रुप ऑफ 7 द्वारा की गई थी। पेरिस में मुख्यालय है इसका। FATF के बारे में जाने तो एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य धन शोधन, आतंकवाद, वित्त पोषण, सामूहिक विनाश, हथियार के प्रचार से वित्त पोषण के जोखिम के वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखना है। इस भारत सहित 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, खाड़ी सहयोग और परिषद सहयोग, यूरोपीय आयोग है। और भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ था। ये अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। यह वैश्विक धन शोधन रोधी मानक और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण मानक है। FATF अपनी सिफारिशों को लागू करने में और FATF के लिए नीति निर्माण में इनपुट प्रदान करने के लिए FATF जैसी 9 क्षेत्रीय निकायों के एक मजबूत प्रसिद्ध नेटवर्क निर्भर है। उदाहरण के मनी लॉन्ड्रिंग, एशिया प्रशांत समूह, सब FATF ग्रे और ब्लैक लिस्ट होते हैं। ग्रे लिस्ट ऐसे देश जिन पर निगरानी बढ़ा दी जाती है, ऐसे देश जिन्हें आतंकवाद गतिविधियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित आश्रय मिलता है। ब्लैक लिस्ट में उच्च जोखिम वाले देश जिन पर कार्रवाई करना अनिवार्य है, और इसमें है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज शामिल होते हैं। अगला है इंटरपोल। तो हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में इंटरपोल 91वीं महासभा की बैठक हुई थी। इस बैठक में इंटरपोल की शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई। भारत की CBI एकेडमिक इंटरपोल वैश्विक एकेडमिक नेटवर्क में शामिल हो गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान, इंटरपोल जिसे बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति इंटरपोल की 1923 में की गई थी। इसकी स्थापना विश्व सुरक्षित जगह बनाने में अलग अलग देशों की पुलिस को मिलाकर कार्य करने में मदद करने के लिए की गई थी। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में है और राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच सूचना आदान प्रदान करना इसका काम है। और सदस्य भारत सहित कुल 196 देश इसके सदस्य हैं। महासभा यह नीतिगत, वित्तीय तथा अन्य मुख्य विषयों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शासी निकाय है और प्रत्येक इसकी बैठक आयोजित की जाती है। महासचिवालय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की
संबंधी कार्यों में सदस्य देशों का सहयोग करने के लिए इंटरपोल दैनिक कार्यों का समन्वय है। कार्यकारी समिति या समिति महासभा में निर्वाचन 13 सदस्य बनी है। एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और 4 उपाध्यक्ष। अलग अलग क्षेत्रों से 9 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केंद्रीय ब्यूरो, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी, प्रत्येक सदस्य देश इसका राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो होता है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो है और एनसीबी का ही मुख्य भूमिका जो निभाता है। अन्य मुख्य जानकारी है, विश्व पर पुलिस जानकारी साझा करने की तकनीकी बुनियादी ढांचे का एकमात्र संगठन है। इंटरपोल अपने आप में कोई पुलिस नहीं है, इसके पास कोई गिरफ्तार करना, जांच करना या अपराधों का मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय वीडियो रेडियो नेटवर्क की शुरुआत 1935 में की गई थी। इस नेटवर्क में राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक गतिविधियों को निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों के इस्तेमाल हेतु एक स्वतंत्र दूरसंचार प्रणाली को प्रदान किया गया था। और हाईकोर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग रंगों के आधार पर वर्गीकृत इस इंटरपोल नोटिस किया जाता है। जैसे रेड में वांटेड व्यक्ति होते हैं, येलो में गुमशुदा व्यक्ति होते हैं, ब्लू में एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, ब्लैक नोटिस में अनआइडेंटिफाइड बॉडी होती है, ग्रीन नोटिस में वार्निंग एंड इंटेलिजेंस होता है, ऑरेंज नोटिस में इमिनेंट थ्रेट होता है, पर्पल नोटिस में मोडस ऑपरेंडी होता है, इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्पेशल नोटिस होता है। ठीक है। और मैकोलिन कन्वेंशन क्या होता है? हाल ही में इंटरपोल मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स में 12वीं बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में प्रतिस्पर्धा में हेर-फेर को रोकने और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए सामंजस्यपूर्ण वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया गया था, जैसा कि मैकोलिन कन्वेंशन द्वारा रेखांकित किया गया था। अगला सुर्खियों में महत्वपूर्ण संगठन, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसे ओरा भी बोलते हैं। ओरा विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कोलंबो में आयोजित हुई थी। ओरा यह उत्पत्ति 1997 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। यह नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। हिंद महासागर क्षेत्र 23 देश इस संगठन के सदस्य हैं और COM संगठन का सर्वोच्च निकाय। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। अन्य प्रमुख जानकारी जाने तो विश्व की लगभग 1/3 भाग इस क्षेत्र में है और वैश्विक तेल का लगभग 80% आता है इससे, और $1 ट्रिलियन मूल्य की वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है। और सदस्य देशों के बीच $400 बिलियन का व्यापार होता है। श्रीलंका 2023 से 25 के लिए ओरा की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। उसके बाद बांग्लादेश ओरा का अध्यक्ष था। भारत 2025 से 27 के दौरान अध्यक्ष होगा। तो ये ओरा है कंट्रीज, आप देख सकते हैं बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, मालदीव, सेलेंस, ये सब देख सकते हैं, सेशल्स वगैरह। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, तो फीपिक जिसे बोलते हैं, फोरम फॉर द इंडिया पैसिफिक आइसलैंड एंड कोऑपरेशन। तो ये है, तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये आयोजन पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेम्बी में किया गया था। इसकी उत्पत्ति 2014 में की गई थी और सदस्य 14 द्वीपीय देश हैं, जिसमें कुक आइसलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरीन, न्यू पालाउ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइसलैंड और टोंगो तुवालू आदि हैं। तो इनकी सिचुएशन देख सकते हैं आप यहाँ पर। और प्रशांत द्वीप समूह के अंतर्गत द्वीपों के 3 प्रमुख समूह शामिल हैं, जैसे मेलानेशिया का, माइक्रोनेशिया का, पोलिनेशिया का। द्वीपीय देशों के पास संसाधनों में समृद्ध अन्य आर्थिक क्षेत्र, LNG जैसे प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के स्रोत भी हैं। भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्टार सी पहल को प्रशांत द्वीपीय देशों में विस्तारित करने का विचार कर रहा है। सौर प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन संसाधन केंद्र पहल वसुधा स्टार केंद्र बनाने की एक परियोजना है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी ज्ञान और विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में कार्य करेगी। ISA और यूनेइडो द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है। पूर्वी आर्थिक मंच, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में बात करें तो भारत में रूसी बंदरगाह द्वारा व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया था। EEF की स्थापना 2015 में की गई थी। इसे रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बारे में जाने तो ईस्टर्न फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट का रूस का सबसे पूर्व भाग है। यह देश प्रशांत और आर्कटिक महासागर तथा 5 देश चीन, जापान, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्थ कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। यह क्षेत्र रूस के राज्य क्षेत्र 1/3 भाग को कवर करता है। क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे मछली, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी के हीरे, कोयले और अन्य खनिज समृद्ध है। चीन यह क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेशक है।
इसके बाद साउथ कोरिया और जापान का स्थान आता है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक में जानेंगे। हाल ही में पीबीपी के विदेश मंत्रियों को बैठक आयोजित की गई थी। यह 5 देशों का एक अनौपचारिक तंत्र है। ये प्रशांत द्वीपीय देशों का समर्थन करने और क्षेत्र में राजनयिक व आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। 2022 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जापान ने पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक पहल की घोषणा की। ग्रुप 77 की बात करें तो यह भारत में क्यूबा G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। 77 विकासशील देशों के समूह प्लस चाइना भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चीन इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य नहीं मानता है। तो उत्पत्ति इसकी 1964 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। यह उद्देश्य इसका क्या है? अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए है। और G24 है विकासशील देशों के G24 बहुपक्षीय विकास बैंकों के द्वारा शुरू स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की सिफारिश की समर्थन किया गया है। इसकी उत्पत्ति 1971 में ग्रुप ऑफ 77 अपने भाग के रूप में स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप में 1972 में गठित किया गया था। 2000 G24 के बारे में इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24 ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट यानी G24 वस्तुतः ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं के विचार विमर्श और निर्णय में मौद्रिक तथा विकास संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों का पक्ष रखता है। सदस्य 28 सदस्य हैं और चीन है और सचिवालय है IMF मुख्यालय में वाशिंगटन DC है। I2U2 के बारे में जाने तो ये क्या हो जाता है? लग रहा है इसको I2U2 नहीं पसंद है। एनीवे पसंद तो करना पड़ेगा। कहाँ गए भाई? चलिए, तो ये क्या है? I2U2 समूह के तहत भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात ने एक नए संयुक्त अंतरराष्ट्रीय उद्यम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं में उद्यमिताओं के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित टूल बनाना है। यह भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका समूह है। और I2U2 मंच का पहली बार उल्लेख इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में 2021 में किया गया था। इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, परिवहन के संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है, जैसे पारस्परिक हितों के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करना, व्यापार में आर्थिक साझेदारी की मजबूत करना तथा संबंधित क्षेत्रों और न्याय क्षेत्रों में निवेश करना। ऑकस के बारे में जानते हो? ऑकस समूह ने डीप स्पेस एडवांस्ड रडार कैपेबिलिटी को संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य मतलब यूएस से शामिल है। डार्क समूह सामूहिक रूप से अंतरिक्ष से संबंधित जागरूकता से में वृद्धि करेगा। ऑकस के बारे में त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी 2021 में गठित की गई थी। सुरक्षा रक्षा हितों के समर्थन के लिए बना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA बोलते हैं। ग्लोबल साउथ में परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए विस्तार के सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। IEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग के लिए विश्व का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। भारत 1957 में IEA का संस्थापक सदस्य रहा है। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और अच्छा पाया समझौते की प्रणाली विकसित की है और केवल शांति उद्देश्य है इसका। ये सब चीजें हैं। IEA में 2009 में भारत में सैन्य परमाणु सुविधाओं के लिए रक्षा उपायों के उपयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है। वर्ष 2023 से 24 के प्रोजेक्ट प्रयास में विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट प्रयास से आशय है प्रमोटिंग रेगुलेटर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल्स। इसका उद्देश्य इच्छुक भारतीय प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, अव्यवस्थित और नियमित प्रवास में मदद करना है। प्रोजेक्ट विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। IOM के बारे में इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। IOM क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है। 175 देश सदस्य हैं और भारत 20 का सदस्य है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह कभी काम के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन सुनिश्चित करने में मदद करता है, ताकि प्रवासन के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन,
ओपेक के बारे में जानेंगे। वियना ऑस्ट्रिया है, अंतर सरकारी संगठन पेट्रोलियम उत्पादों की उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए है और इसमें ये सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों के तालमेल और बैठाना एकीकरण करना है, पेट्रोलियम उत्पादों की दक्षता पूर्व आवश्यकता और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके मेंबर हैं इसमें 12 सदस्य हैं, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गबन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात। अन्य जानकारी में बात करें तो ओपेक गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में ब्रेंट फूड का उपयोग करता है। ओपेक जो है समग्र उत्पादन लक्ष्य को कम करने के लिए समझौता करता है। 2016 में ओपेक बनाया गया था और 22 तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। सभी ओपेक सदस्य 10 से अन्य तेल उत्पादक जैसे रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में जानेंगे तो यह लिपजिंग ट्रांसपोर्ट सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 में जारी की गई है। यह एक द्विवर्षीय रिपोर्ट है। यह 2050 तक वैश्विक परिवहन मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और अलग-अलग नीतिगत उपायों के प्रभाव पर परीक्षण करती है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में जाने तो एक अंतर सरकारी संगठन है। यह परिवहन नीतियों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसमें 66 सदस्य हैं और भारत भी इसका एक मेंबर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, तो ये जो है सर्टिफिकेट भारत सर्टिफिकेट जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है और सर्टिफिकेट प्रणाली थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे मापन उपकरणों के लिए OILM प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंजीकृत और उसका उपयोग करने तथा संबंधित परीक्षण का रिपोर्ट करने वाली प्रणाली है। और महत्व है, निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 1955 में यह स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और मॉडल विनियमक मानक एवं संबंधित दस्तावेज विकसित करना है और भारत 1956 में इस संगठन का सदस्य बना था। पेरिस क्लब के बारे में जाने, श्रीलंका, भारत और पेरिस क्लब के साथ ऋण समाधान पर समझौता किया गया। पेरिस क्लब है उत्पत्ति 1956 में हुई थी। अर्जेंटीना पेरिस में सार्वजनिक ऋणदाताओं के मिलने के लिए सहमत हुआ था। यह अधिकतर पश्चिमी ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसके सभी 22 सदस्य OECD समूह के भी सदस्य हैं। उद्देश्य उन देशों के लिए अस्थायी ऋण राहत समाधान खोजना जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। अन्य प्रमुख जानकारी, भारत और चीन इसके सदस्य नहीं है। भारत एक तटस्थ भागीदार के रूप में कार्य करता है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये क्या है, ये ने सेंट लूरिया में एक कार्यक्रम शुरू किया था और भारत को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना गया था। भारत इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा। तो TIWT जिसे बोलते हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये OECD तथा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP का एक संयुक्त पहल है। और अगला न्यूज क्या है, भारत और इसके पड़ोसी हैं, जैसे सियांग नदी देख सकते हैं यहाँ पर है और कच्चा तीऊ आइसलैंड है। कोलंबो बंदरगाह के बारे में है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बायट इसके बारे में है। तो कोलंबो बंदरगाह के बारे में जाने, यहाँ देख सकते हैं कोलंबो। तो इस चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है। कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह है और है कच्चा तीऊ यहाँ पर है। तो संदर्भ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने श्रीलंका में कच्चादीव द्वीप की पुनः प्राप्ति की मांग दोहराकर बहस को फिर से शुरू कर दी। कच्चादीव के बारे में जाने तो कच्चादीव भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जलमंडल स्थित एक निर्जन द्वीप है। रामेश्वरम भारत के उत्तर पूर्व और जफना के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। यह स्थान दोनों के लिए मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के लिए इस टापू का उपयोग किया गया। 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत भारत ने कच्चादीव को श्रीलंका को सौंप दिया था। और सियांग नदी देख सकते हैं यहाँ पर, ये चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होकर गई है। तो ये चीन द्वारा बांध के निर्माण के खिलाफ प्रतिक्रिया में सियांग नदी पर बैराज का निर्माण करेगा भारत। और भारत ने तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध उत्पत्ति खतरे को कम करने के लिए सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के बारे में जाने तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह जो है संदर्भ है, नौसेना द्वारा 32 भारतीय मछुआरों को खुले समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान घुसपैठ करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। तो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी मध्य हिंद महासागर में यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है। 1965 में स्थापित किया गया था। 1976 में चागोस द्वीप समूह के साथ जुड़ा हुआ है। यह अर्धवृत्ताकार रूप में है। और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में जानते हैं, जिसमें लाओ है, PDR या लाओस, और वियतनाम तो पता होगा और कंबोडिया भी पता होगा, उत्तर चीन सागर। न्यूज में क्यों है, तो कंबोडिया राजधानी नोम पेन है और INS दिल्ली और INS सतपुड़ा कंबोडिया के सिहानुक कबीले में पोर्ट काल किया है।
और ये स्थलीय सीमाएं ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम थाईलैंड, उत्तर पूर्व में लाओस, पूर्व दक्षिण में वियतनाम से घिरा हुआ है। जलीय निकाय है, थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये है कंबोडिया। अगला है लाओ पीडियार या लाओस वियनतियाने। तो ये है लाओस जो है बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश बन गया है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी क्षेत्र में 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं की कार्यान्वयन के लिए भारत तथा लाओस के बीच समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। लाओस उत्तर में चीन से, उत्तर पूर्व में वियतनाम के, दक्षिण में कंबोडिया तथा पश्चिम में थाईलैंड से तथा उत्तर पश्चिम म्यांमार से घिरा हुआ है। राजधानी हनोई वियतनाम का है। हाल ही में भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहन करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। स्थलीय सीमाएं हैं, यह उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से घिरा हुआ है। जलीय निकाय पूर्व एवं दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है, देख सकते हैं। और अगला है ये दक्षिण चीन सागर। तो ये फिलीपींस के दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर्स को हटा दिया गया। चीन ने फ्लोटिंग बैरियर से लगाकर मछली पकड़ने वाले फिलीपींस के नौकाओं को विवादित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया है। दक्षिण चीन सागर चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण में अवस्थित है। इस सागर के तटवर्ती देश है ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। अगला है पश्चिम वेस्ट एशिया की बात करें तो इसमें आर्मेनिया है, नारगो काराबास क्षेत्र है, और ये ईरान है, और ये कतर है, चारबाग बंदरगाह है, और ये फिर है बहरीन है, लेबनान है, और तुर्की है यहाँ पर, और लाल सागर है, और ये दुख्म पोर्ट है। तो यहाँ पर ये सब न्यूज में क्यों है। सीरिया के बारे में देखते हैं। सीरिया यानी इसकी दमिश्क है। सीरिया में संघर्ष बढ़ाने में तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए हैं। असली सीमा इसकी सीमा तुर्की पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक इराक और जॉर्डन जो है दक्षिण पश्चिम में लेबनान, इसराइल से लगती है। और इसके क्षेत्र में गोलान हाइट्स के कुछ क्षेत्र भी शामिल है। 1967 में इसराइल का कब्जा हुआ था। और जलीय निकाय भूमध्य सागर है। और आर्मेनिया की बात करें, यहाँ पर आर्मेनिया है, कैस्पियन सागर है, ब्लैक सी है, इंटरमीडिएट मेडिटेरेनियन सी है। भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल सफल डिजाइनिंग इसकी राजधानी आर्मेनिया की एरेवान समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए। डिजिटल समाधानों को पूरी जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल रूपांतरण के लिए लागू किया है। असली सीमाएं अजरबैजान, नरगोना काराबोस गणराज्य, तुर्की, नक्शीवन स्वायत्त गणराज्य, और जॉर्जिया ईरान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अन्य देश है ट्रांसकोस्केसिया, और एक स्थलरूप देश है। और है बहरीन यहाँ पर है बहरीन इसकी राजधानी है मनामा। किंगडम ऑफ बहरीन ने इसराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। और असली सीमाएं कतर और सऊदी अरब है। और जलीय निकाय फारस की खाड़ी है। बहरीन एक द्वीपीय क्षेत्र है, और बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित लगभग 30 छोटे द्वीप में शामिल है। और यह है ईरान। तो ईरान जो है इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया है। रियाद में ईरान का दूतावास 7 साल बाद फिर से खुलने जा रहा है। असली सीमा इसकी सीमाएं उत्तर में आर्मेनिया, दक्षिण में अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की से लगती है। जलीय सीमा इसकी सीमाएं कैस्पियन सागर तथा दक्षिण फारस की खाड़ी के ओमान सागर की खाड़ी से लगता है। कतर के बारे में देखेंगे, यहाँ पर कतर है। और संदर्भ संयुक्त राष्ट्र तालिबान के शामिल किए गए बिना कतर में अफगानिस्तान पर महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया गया। सभी सीमा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन है। जलीय निकाय फारस की खाड़ी है। अन्य कतर में ताजे जल का कोई स्थायी निकाय नहीं है। लेबनान देखेंगे, लेबनान बेरूत इसकी राजधानी है। और लेबनान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने की संभावना है। असली सीमा सीरिया और इजराइल है। और भूमध्य सागर इसकी जलीय सीमा है। और तुर्की तो देखा ही गया है। तुर्की राष्ट्रपति को एक बार फिर राष्ट्रपति के पद के लिए चुन लिया गया है। उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया है, अजरबैजान, ईरान है, इराक व सीरिया है, और ग्रीस और बुल्गारिया है। और उत्तर में काला सागर तथा दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर में एजियन सागर है। अगला है नोर्गोना काराबोस क्षेत्र। नोर्गोना काराबोस क्षेत्र ये भारत और नारगोना काराबोस क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्षों में शांतिपूर्ण समाधान के लिए OSCE मिन्स्क समूह के प्रयासों का समर्थन किया गया। 57 भागीदार देशों के साथ OSCE दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है। 1994 में मिन्स्क ग्रुप का गठन किया गया था, और इसकी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस और रूस द्वारा की गई थी। अब है लाल सागर रेड सी। तो
अमेरिका ने लाल सागर में नए सिरे से सेनाएं युद्धपोत तैनात की हैं। भारत जाने वाले मालवाहक जहाज का हौथी विद्रोही ने लाल सागर में कब्जा कर लिया है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का एक इनलेट है और इसके तटवर्ती देश कौन से हैं? मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती है। और जलीय निकाय है बाल अल मंदेब, जलमंडल मध्य, अदन की खाड़ी, दक्षिण हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसमें ग्रेट रिफ्ट वैली का एक हिस्सा शामिल है, भ्रंश घाटी में स्थित है, जो भूपर्पटी के दो विशाल खंडों अरब और अफ्रीका को अलग करती है। दुनिया के सबसे खारे जल निकाय में से एक है। ओमान दुक्म पोर्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है, ओमान में। तो ये हाल ही में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ओमान ने दुकम बंदरगाह का दौरा किया है। भारत ने 2018 में सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए दुकम तक पहुंच हासिल कर ली है और बंदरगाह भारत को अदन की खाड़ी के रास्ते लाल सागर तक की ओमान पहुंच प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह यहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान के पास। और ये चाबहार बंदरगाह भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में संपन्न हुई। 2016 में भारत ने चाबहार में शहीद बेहिश्तो टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसे एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान और दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान में अंततः एशिया तक पहुंचने का सक्षम बनाएगा। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका महाद्वीप की। तो इसमें जो न्यूज में है, मैक्सिको यहाँ पर है, बेलीज है, क्यूबा है, पनामा नहर है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम, त्रिनिदाद और क्यूबा है। तो न्यूज में क्यों है देखते हैं। पनामा नहर न्यूज में क्यों है? यह है पनामा का पूरा एरिया। और ये सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हुआ है। पनामा नहर के बारे में, पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आपस में जोड़ती है। पनामा नहर 170 देशों के लगभग 2000 बंदरगाहों के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। पनामा उत्तर दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है और जलस्थल का निर्माण करती है। पनामा नहर, पनामा सिटी के बारे में जानेंगे अब। पनामा नहर तो हो गया। और इसकी पनामा सिटी इसकी राजधानी, पनामा ये सिटी का नाम है। भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। कोस्टा रिका और कोलंबिया स्थलीय सीमाएं हैं। उत्तर में कैरिबियन सागर है, दक्षिण में प्रशांत सागर है। सूरीनाम राजधानी पारामारिबो। तो सूरीनाम ने भारतीयों के आगमन की 150 वर्षगांठ के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया। 1873 में 399 में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का पहला समूह लल्ला रुख जहाज पर सवार होकर सूरीनाम पहुंचा था। तो ये कुछ न्यूज है। यह बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। अगला है क्यूबा, हवाना इसकी राजधानी है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि चीन 2019 में ही क्यूबा में जासूसी अड्डे का संचालन कर रहा है। जलीय निकाय या कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन संगम बिंदु पर स्थित है। वेस्ट इंडीज क्षेत्र का एक देश है। यह द्वीप समूह सबसे बड़ा एकल द्वीप है। यहाँ पर देख सकते हैं क्यूबा है, ठीक है। क्यूबा, हवाना इसकी राजधानी क्या है? हवाना, ठीक है। बेलीज के बारे में जाने, बल्मोपैन इसकी राजधानी है। यहाँ पर है बेलीज, बल्मोपैन, बेल्मोपैन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। स्थलीय सीमाएं उत्तर अमेरिका में मैक्सिको, पश्चिम और दक्षिण में ग्वाटेमाला से घिरा हुआ है। जलीय निकाय पूर्व कैरेबियन सागर है। अन्य युकातान प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। बेलीज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम 1966 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अर्जेंटीना ये दिख रहा है और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक ऐसा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अर्जेंटीना लिथियम अन्वेषण का खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। स्थलीय सीमा इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर बोलिविया, पराग्वे और ब्राजील, उरुग्वे से लगती है। जलीय निकाय अटलांटिक महासागर। इक्वाडोर देखते हैं, यहाँ पर है। और यह एक मोस्ट वांटेड कैदी जेल से भाग जाने के बाद इक्वेडोर ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। राजनीतिक सीमा इसकी सीमा उत्तर कोलंबिया और पूर्व दक्षिण पेरू में लगती है। जलीय निकाय है, इसकी सीमा पश्चिम प्रशांत महासागर में लगती है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर का हिस्सा है। ये अमेजोन बेसिन के कुछ हिस्से शामिल है और यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला है मैक्सिको।
मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर रोक लगाने वाले राज्य कानून को संवैधानिक ठहराते हुए कहा है कि कानून महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। असली सीमा इसकी सीमाएं संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्वाटेमाला, बेलीज है और जलीय निकाय पश्चिम दक्षिण में प्रशांत महासागर, मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर और रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अगला है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये है पोर्ट ऑफ स्पेन और टोबैगो के साथ समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया है, भारत ने किया है और इंडियन ओपन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और डिजिटल पब्लिक गुड्स का संग्रह करता है। ये तो रुकावटें आ जाती हैं। फिलहाल हम इन रुकावटों को चैलेंज करेंगे। चलो भाई ठीक है। अब हम करेंगे गुयाना का। तो इसका राजधानी क्या जॉर्ज टाउन है। गुयाना के बीच इक्वेस एसेस्किबो नदी तथा इसके तटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। असली सीमाएं हैं इसकी सीमाएं पूर्व में सूरीनाम और दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला से लगती हैं। जलीय निकाय इसकी सीमाएं उत्तर में अटलांटिक महासागर से लगती हैं और वेनेजुएला राजधानी काराकस है। देख सकते हैं यहाँ पर वेनेजुएला काराकस। वेनेजुएला एक अमेरिकी प्रतिबंधित ढील के बाद भारत 3 साल बाद इस तेल का आयात फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। असली सीमा इसकी सीमाएं गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया से लगती हैं। जलीय निकाय इसकी सीमाएं कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से लगती हैं। अन्य प्रमुख झीलें हैं माराकाइबो झील और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है ये। और है इंडो पैसिफिक हिंद महासागर के बारे में। ईस्ट सी जापान सागर है। नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में मार्शल द्वीप समूह है। सोलोमन द्वीप समूह फिजी का है। वेनुआती है। पपुआ न्यू गिनी है। तिमोर लेस्टे है। कोकोस किलिंग द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया है। तो कोकोस किलिंग द्वीप से शुरू करते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडोनेशिया, ये है थाईलैंड वगैरह। तो यहाँ पर है कोकोस। तो यह भारतीय नौसेना विमान के कोकोस द्वीप समूह का दौरा किया है। कोकोस द्वीप समूह पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया का बाहरी राज्य क्षेत्र है। यह सामरिक समुद्री चोक पॉइंट के करीब है। 27 छोटे द्वीपों से बने 2 मूंगा एटोल हैं। ईंधन भरने और परिचालन टर्नओवर के लिए एक महत्वपूर्ण बेस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत इस लक्ष्य के परस्पर सैन्य भागीदारों को बढ़ाना तथा अंतर संचाली को गठन करना है। और यह सोलोमन आइसलैंड यहाँ पर देखेंगे। होनिया ऑस्ट्रेलिया के साइड में सोलोमन द्वीप है। होनियारा है इसकी राजधानी। ये चीन और सोलोमन द्वीप समूह के कूटनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जलीय निकाय प्रशांत महासागर में, ये पपुआ न्यू गिनी में वानुअतु तक फैले ज्वालामुखी आर्क का हिस्सा है। मार्शल द्वीप यहाँ पर है। पपुआ न्यू गिनी किधर साइड। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में मार्शल द्वीप समूह को आर्थिक सहायता के लिए 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके निकटतम पड़ोसी वेग आइलैंड, किरिबाती, नाउरू दक्षिण में, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया पश्चिम में है। दक्षिण निकाय प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा शार्क अभ्यारण्य मौजूद है यहाँ पर। सूर्योदय समूह और रॉलिक समूह नामक 2 समांतर श्रृंखलाओं में द्वीप समूह के बीच स्थित है। अगला है ईस्ट सी जापान। ईस्ट सी जापान यहाँ पर है। यह चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त हवाई एवं समुद्री अभ्यास आरंभ करेंगे। जापान सागर को पूर्वी सागर से कहा जाता है। पूर्वी सागर में पश्चिम प्रशांत सागर का सीमांत समुद्र है। यह पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप तथा पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि पर रूस और कोरिया से घिरा हुआ है। अगला है फिजी। फिजी यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया की इधर साइड। फिजी प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच चीन के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने का पुनर्विचार कर रहा है। यह जलीय निकाय है कोरो सागर में। यह मकर रेखा में इससे होकर गुजरती है। फिजी द्वीप पैमाने में ज्वालामुखी क्रिया, तलछट, जमाद और प्रवाल के कारण निर्मित हुआ है। अगला क्या है? पपुआ न्यू गिनी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी ने आयोजन भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी माउंट उलाबुन ज्वालामुखी उद्गार हुआ और इससे प्रभावित लोगों के लिए भारत ने $1 बिलियन की सहायता की घोषणा की। अगला है तिलोर लेस्ते। तिलोर लेस्ते यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की इधर साइड ही है और भारत ने दिल्ली दूतावास खोलने की घोषणा की है। और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमोत्तर तिमोर इंडोनेशिया प्रांत का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व में तिमोर सागर और उत्तर में वेटर जलमंडल में, उत्तर पश्चिम में ओमवाई जलमंडल मध्य है।
अगला है वानुआतू। वानुआतू भी ऑस्ट्रेलिया की इधर ही साइड है और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के वानुआतू द्वारा प्रस्तावित एक संकल्प स्वीकार किया गया है। इस संकल्प में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक सलाह लेने का प्रस्ताव किया गया। सलाह में पूछा गया कि जलवायु परिवर्तन को प्रभावित जलवायु प्राणियों और लोगों की रक्षा के लिए राष्ट्रों के कानून को दायित्व दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व में स्थित है और यह प्रशांत महासागर में 13 प्रमुख और छोटे द्वीप मलेशियम द्वीप समूह की श्रृंखला शामिल है। यूरोप के बारे में बात करें तो ये है अर्कनेय द्वीप समूह यूरोप में, और एक लिथुआनिया है, स्लोवेनिया है, इटली है, माल्टा है। इटली यहाँ पर है, माल्टा यहाँ पर है, साइप्रस आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों। तो इटली के बारे में जानते हैं, राजधानी रोम है, राहुल गांधी का ननिहाल है। भारत और इटली ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसकी सीमाएं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया है। लगती है जलीय निकाय भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, विशेष रूप से उत्तर पूर्व में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पूर्व में आयोनिक सागर, दक्षिण पश्चिम में टायरहेनिक्स सागर और उत्तर पश्चिम में लिगुरियन सागर है। माल्टा राजधानी वैलेटा है। अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज एमवी रूएन की भारतीय नौसेना की मदद की है। जलीय निकाय भूमध्य सागर और ये है 3 मुख्य द्वीप समूह माल्टा, गोजो और कोमोनो से घिरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और है स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया वगैरह। स्लोवेनिया राजधानी है ल्यूब्लियाना। स्लोवेनिया बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक का आयोजन किया भूमध्य सागर को प्रदूषण से बचाने के उपाय करता है और इसकी सीमाएं पश्चिम में इटली तथा ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और हंगरी से लगती है। और ये है लिथुआनिया राजधानी इसकी है विल्नियस। भारत और लिथुआनिया ने सामुद्रिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत करने के लिए संबंध में बैठक की है। स्थलीय सीमाएं लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व में दक्षिण में बेलारूस, पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में कैलिनिनग्राद नामक क्षेत्र से घिरा हुआ है। और है साइप्रस यहाँ पर है। और ये साइप्रस भारतीय कंपनी के खिलाफ चीज ट्रेडमार्क केस जीत गया है। जलीय निकाय भूमध्य सागर है, अन्य प्रमुख सागर है इसमें। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, 2 सबसे बड़े द्वीप हैं, सिसिली और सर्डिनिया। और आर्किनेय द्वीप समूह की बात करें तो आर्किनेय द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर नॉर्वे का एक स्वशासित क्षेत्र बनने की अपनी मंशा प्रकट की है। कहाँ पर है ये? आर्केसन आइसलैंड। ठीक है, आर्केसन आइसलैंड स्कॉटलैंड उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। 70 द्वीपों समूह का एक समूह है। केवल 20 ही देश बसे हुए हैं इस पर। 15वीं शताब्दी के अंत तक ये नॉर्वे और डेनमार्क के शासन के अधीन था। इसके बाद स्कॉटलैंड के अधीन आ गया था। इसने यूनेस्को के 4 विश्व धरोहर स्थल हैं, स्कारा ब्रे और रिंग ऑफ ब्रोगडोर और स्टैंडिंग स्टोन्स एंड स्टेनलेस मोसबे चैम्बर स्टॉम्स। अब बात करेंगे अफ्रीका के। इसमें बहुत सारे देश हैं न्यूज में, जैसे माली है, नाइजर है, सूडान है, लीबिया है, सेनेगल है और बुर्किना फासो है, नाइजीरिया है और गिनी बिसाऊ है और बेनिन, गैवान है, इथोनिया है, युगांडा, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, कोरोमस, ये सब है। तो देखते हैं। तो साहेल क्षेत्र है, साहेल क्षेत्र इसको बोलते हैं, इसको पूरे को। ठीक है, साहेल क्षेत्र में 3 देश हैं, माली, बुर्किना फासो, नाइजर है। सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण के खतरों के खिलाफ सहयोग के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। पश्चिम और उत्तर मध्य अफ्रीका का अर्ध शुष्क क्षेत्र है। सहारा रेगिस्तान के दक्षिण क्षेत्र के साथ साथ अटलांटिक महासागर के लाल सागर तक फैला हुआ है। साहेल क्षेत्र देश है बुर्किना फासो और ये है बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, गाम्बिया, गिनी, मारिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल। उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में सवाना, बीच एक संक्रमण कालीन क्षेत्र है। तंजानिया की बात करते हैं तो ये आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। स्थलीय सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं उत्तर में युगांडा और केन्या से, दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक और जाम्बिया से तथा पश्चिम बुरुंडी और रवांडा से लगती है। जलीय निकाय हिंद महासागर और टंगानिका झील है, विक्टोरिया झील है, मलावी झील है और कांगो नदी है, यहाँ से बहती है। सेनेगल यहाँ पर है, माली के साइड में और मॉरिटानिया के बगल में। तो हाल ही में सेनेगल में हुए संघर्ष के दौरान 9 लोगों की मृत्यु हो गई और स्थलीय सीमाएं ये माली से दक्षिण में गिनी और गिनी बिसाऊ से घिरा हुआ है। ये उत्तर पश्चिम में सेनेगल नदी के घिरा हुआ है और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अन्य तथ्य एक
अवतलित क्षेत्र में स्थित है। सेनेगल मार्टानिया बेसिन के रूप में जाना जाता है। कोमोरोस है, आईएनएस त्रिशूल में कोमोरोस बंदरगाह जॉन का दौरा किया गया। दौरा के दौरान नौसेना की लंबी सूरी की तैनाती में भाग लिया गया था। कोमोरोस यहाँ पर है। और जलीय निकाय है, हिंद महासागर अनंत कोमोरोस द्वीप समूह है। ग्रांडे कोमोर, मोहेल, अवजॉन 3 द्वीप पूर्वी अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में स्थित है। चौथे द्वीप है मेयोट और कोमोरोस दावा करता है, लेकिन यह फ्रांस द्वारा प्रशासित है। इन द्वीपों का उदय ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणामस्वरूप हिंद महासागर के नितल से हुआ। इथोपिया यहाँ पर है। और इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथोपिया अगले 5 वर्षों में विदेशी निवेशकों को 5 बैंक लाइसेंस जारी करेगा। इथोपिया की सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े राज्य क्षेत्र अम्हारा में आपातकाल की घोषणा की और स्थलीय सीमाएं यह इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या और साउथ सूडान में सूडान से घिरा हुआ है। हॉर्न अफ्रीका में स्थित एक भू आबाद देश है। यह हॉर्न अफ्रीका में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है इथोपिया। और ये है नाइजीरिया, वो इसकी राजधानी अबूजा है। भारत के रक्षा मंत्री नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। नाइजीरिया ने खाद्य सुरक्षा को लेकर आपातकाल की घोषित किया है। स्थलीय सीमाएं इस देश की उत्तरी सीमा नाइजर से, पूर्वी सीमा चाड और कैमरून से तथा पश्चिमी सीमा बेनिन से लगती है। जलीय निकाय गिनी की खाड़ी है और जायंट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। गिनी बिसाओ गिनी बिसाऊ अपनी काजू की लगभग पूरी फसल 98% प्रसंस्करण के लिए भारत को निर्यात कर रहा है। स्थलीय सीमाएं सेनेगल पूर्व और दक्षिण में गिनी से घिरा हुआ है। बिगोजागो और दक्षिण नजदीक स्थित द्वीप समूह मतलब द्वीप शामिल है और अटलांटिक महासागर है इससे लगा हुआ। अब है माली, इसकी राजधानी बमाको है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने माली में संवैधानिक जनमत संग्रह का समर्थन किया। स्थलीय सीमाएं उत्तर में अल्जीरिया, नाइजर और बुर्किना फासो और दक्षिण में आइवरी कोस्ट, गिनी तथा पश्चिम में सेनेगल और मार्टानिया से घिरा हुआ है। जलीय निकाय नाइजर नदी है। और मोजाम्बिक की बात करें तो मापुटो है इसकी राजधानी। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है। और हाल ही में आईएनएस सुनियाना मोजाम्बिक के बीरा में प्रवेश किया है। मोजाम्बिक के काम्बो डेलगाडो गैस फील्ड स्थित है। इसमें भारतीय ऊर्जा कंपनी आईएल इंडिया की 30% हिस्सेदारी है। इसमें उत्पादन से शुरू होने की उम्मीद है। स्थलीय सीमाएं मलावी, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे है। जलीय निकाय जम्बेजी नदी है, लिम्पोपो और रोमी नदी है और मालवी नदी न्यासा है। अगला है सूडान, इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम। और खार्तूम में सभी हिस्सों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया है और इसकी सीमाएं मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीका, गणराज्य सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया से लगता है। और जलीय निकाय है लाल सागर। और है नाइजर। फिर नाइजर राजधानी नियामे है। नाइजर में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। यह उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया, उत्तर पूर्व में लीबिया और पूर्वी में चाड, नाइजीरिया और बेनिन तथा पश्चिम बुर्किना फासो, माली से घिरा हुआ है। जलीय निकाय नाइजर नदी है और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है नाइजर नदी, नील और कांगो नदी के बाद। और मलावी है। मलावी की राजधानी है लोलोंगवे। और मलावी की संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के दौरा पर है। और स्थलीय सीमाएं यह देश में उत्तर में तंजानिया, मलावी झील और मोजाम्बिक तथा पश्चिम में जाम्बिया से घिरा हुआ है। जलीय निकाय है मलावी झील है और चिल्वा एक अन्य प्रमुख झील भी है। और लीबिया की बात करें तो इसकी राजधानी त्रिपोली है। त्रिपोली में 2 प्रमुख सशस्त्र समूहों के बीच हिंसक संघर्ष कारण वहां पर स्थित एकमात्र सैन्य हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। और स्थलीय सीमाएं है मिस्र और सूडान से है, नाइजर, चाड और ट्यूनीसिया और अल्जीरिया से घिरा हुआ है। स्थलीय भूमध्य सागर है। और अन्यतर गर्म शुष्क जो गिबली के कारण अधिक कठोर हो जाती है और गर्म शुष्क पवन जो पूरे देश में दक्षिण से बहती है। और गैबोन है, इसकी राजधानी है लिब्रेविले। गैबोन सैन्य अधिकारियों के राष्ट्रपति के विवादित चुनाव जीतने के बाद तख्त पलट की घोषणा की गई है। इक्वेटोरियल गिनी और रिपब्लिक ऑफ कांगो से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर इसका जलीय निकाय। अन्य है भूमध्य रेखा पर स्थित एक देश है। बुर्किना फासो, ये इसकी राजधानी है ओगाडोगू। और बुर्किना फासो में फ्रांसीसी दूतावास के डिफेंस अटैच को देश में जाने का आदेश दिया गया है। यह उत्तर और पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर तथा बेनिन, कोटे और आइवर घाना तथा दक्षिण में टोगो तथा सीमा साझा करता है। अगला है जाम्बिया, इसकी राजधानी है लुसाका। भारतीय रक्षा सचिव ने जाम्बिया के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव के साथ बैठक की है। और स्थलीय सीमा है अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और बेनिन है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्टो नोवो।
और बेनिन, भारत के दक्षिण विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बेनिन का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश और महत्वपूर्ण निवेशक है। स्थलीय सीमाएं इसकी बुर्किना फासो से है, नाइजीरिया है, टोगो से है, नाइजर से। जलीय निकाय अटलांटिक सागर और नाइजर नदी है। युगांडा क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। ये भारतीय विदेश मंत्री युगांडा की यात्रा की है और यह स्थल में दक्षिण सूडान और केन्या, दक्षिण में तंजानिया, रवांडा तथा पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से घिरा हुआ है। जलीय निकाय विक्टोरिया झील है। और जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी क्या है? हरारे है। वर्तमान में राष्ट्रपति हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में फिर से निर्वाचित हुए हैं। असली सीमा इसकी सीमाएं बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। जलीय निकाय जाम्बेजी लिम्पोपो नदी है और जाम्बिया जिम्बाब्वे की बीच सीमा पर स्थित है। करीबा झील और जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, अब अगला न्यूज है बायलैटरल रिलेशनशिप। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।